हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी। ठीक है। और मुझे पता है मैं ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। मुझे लगता है 50 डेज़ के अराउंड हो गया होगा, 1.5 मंथ हो गया होगा मैंने अभी कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। पर मुझे ऐसा लगा कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो मुझे दे देनी चाहिए, जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पर फॉलो की थी। शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वैसे तो सभी की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट फिर भी शायद आपके लिए ये यूज़फुल रहे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। मेरे पास अभी भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं एस्टेट के रिगार्डिंग कि आप एस्टेट की वीडियो बना दीजिए, पढ़ा दीजिए। बट मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सारा कंटेंट पढ़ा रखा है, जिसमें जो CDP है आपकी, जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की रहती है, वो कंप्लीट मैराथन क्लासेस के थ्रू भी मैंने आपको करा रखी है। वो अराउंड ऑफ 6 to 7 आवर की क्लास है। ठीक है। तो 6 to 7 आवर की वो आपकी क्लास है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आप उसे भी देख लेते हैं और साथ साथ अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आप आराम से 30 में से 25 मार्क्स तक आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो जैसा कि आपको पता है इस एग्ज़ाम में आपको 150 में से 90 मार्क्स लेने होते हैं, और आपके पास अभी ओनली 15 डेज़ का टाइम रहता है। ठीक है। 15 डेज़ के अराउंड ही आप लगा सकते हैं। तो आप 15 डेज़ में ऐसा क्या करें कि आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आए। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम था मैंने जिन जिन चीज़ों को फॉलो किया था वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बहुत सारे जो सोर्स हैं वो इकट्ठे नहीं करने हैं, क्योंकि जब हमारा एग्जाम होता है तो हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैं इस पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ लूँ, ये पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ लूँ। जो भी मार्केट में नई बुक आती है, हमारा क्या मन करता है शायद ये इसमें कुछ नया होगा, और इसको पढ़ने के बाद, यानी कि इसको पढ़ने के बाद हम पास हो जाएंगे। ठीक है। उन सब चीज़ों से हटकर आपको एक चीज़ पर फोकस रहना है। आप क्या करेंगे, कोई भी एक अच्छी सी बुक लेंगे, आपने अब तक परचेज भी कर रखी होगी, आपने अपने नोट्स भी बना रखे होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके पास, या आपने कहीं ना कहीं से क्लासेस देखी होंगी, कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस की होगी। तो आप क्या करेंगे, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे। अगर हम CDP को बहुत बार रीड करते हैं ना, तो उससे हमारी जो समझ है वो विकसित होती है। और CDP क्या मांगता है आपसे, सिर्फ समझ मांगता है। यानी कि एग्जामिनर जो है वो आपकी क्या देखना चाहता है, उसमें समझ देखना चाहता है कि आपके अंदर बच्चों को समझने की कितनी शक्ति है, क्योंकि आगे आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। ये चाहे आप PRT का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे TGT का एग्जाम दे रहे हैं, और चाहे फिर PGT का एग्जाम दे रहे हैं। एस्टेट का एग्जाम जो है वो देखने में बहुत इजी लगेगा, मतलब आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि एस्टेट तो ऐसे ही पास हो जाता है, बट मैं आपको बता देती हूँ एस्टेट के एग्जाम में उन कैंडिडेट से आप पूछ कर देखिए जो हर बार 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से या 80 अबव मार्क्स पर आकर अटक जाते होंगे, उनसे पूछ कर देखिए। वैसे ये जो एग्जाम है इसके लिए आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उतना ही पढ़ना पड़ता है, यूं ही इजीली एग्जाम पास नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको माइंड में ये बिठानी है कि एग्जाम ऐसे ही पास नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने से ही आपका एग्जाम पास हो जाएगा। इसमें आपको दूसरे एग्जाम्स की तरह पढ़ना भी पड़ता है, बट आपको स्मार्टली पढ़ना है और बहुत लिमिटेड पढ़ना है। ये नहीं है कि जहां से जो मिला वही पढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया CDP के लिए आपको कोई भी पब्लिकेशन या जो भी आपके नोट्स है उनको आप मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे। डेली क्या करेंगे, सुबह उठते उन्हें रीड कर देंगे। ठीक है। जितने भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, अगर आपने पहले पढ़े हैं तो उसके बाद आपको पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सबको क्या करेंगे, उनसे प्रैक्टिस करेंगे। चाहे PRT लेवल हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो। TGT PGT के प्रैक्टिस सेट्स आप CDP के लिए कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स क्या देखने को मिलता है, उन्हीं में से जो क्वेश्चंस है ना वो रिवाइज होते रहते हैं, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ CDP के बाद हमारी हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की रहती है। 15 मार्क्स की हिंदी और 15 मार्क्स की इंग्लिश आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आपकी थोड़ी सी टफ देखने को मिलती है, और इंग्लिश आपकी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू हिंदी थोड़ी सी ईजी आती है, या फिर मुझे ईजी लगती होगी, बट मुझे हिंदी जो है वो हमेशा एस्टेट के एग्जाम में टफ ही लगी है।
हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, जो भी पिछले ईयर्स में पिछले 5 साल के आप पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पेपर में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको सॉल्व करना है। देखना है कि आपको कितना आता है, या जो जो क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे संज्ञा का टॉपिक है, सर्वनाम का टॉपिक है, संधि में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, संधि का क्वेश्चन है, जैसे समास का क्वेश्चन है, जो संधि विग्रह होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस है, वो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी में, समानार्थी शब्द है, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द है, तो उन सबको आपको बहुत बेहतर तरीके से कर लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही देखने को मिलता है, वही वही टॉपिक जो है रिपीट होते रहते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आपको इंग्लिश में फॉलो करना है। इंग्लिश के लिए भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स उठाएंगे, पिछले जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स है उनको लेंगे, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं या जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे मान लो नरेशन का टॉपिक है, आपने कहीं से भी नरेशन का टॉपिक पढ़ा हो तो आप क्या करेंगे, नरेशन का टॉपिक कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने के बाद आप उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, और जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या जिरंड है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को हर बार मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपको इतने अच्छे से कर लेने हैं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको 30 मार्क्स में हिंदी इंग्लिश आती है तो 30 में से आपको 20+ मार्क्स जरूर लेने हैं, ठीक है। वैसे देखने को मिलता है बहुत ज्यादा मार्क्स इस सेक्शन में नहीं बनते हैं, ज्यादा आपको अगर मार्क्स बनाने हैं तो आपको सीडीपी पर फोकस करना होगा। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स बढ़ा भी सकता है और आपके मार्क्स बहुत कम भी कर सकता है, तो सीडीपी आप अच्छे से करिएगा। सीडीपी में देखने को मिला है कि 25+ मार्क्स भी कैंडिडेट के आए हैं। मेरे खुद के पीजीटी में 26 मार्क्स थे 30 में से, जब मैंने पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो आप अगर आपकी सीडीपी अच्छी है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि 10 से ऊपर मार्क्स नहीं जाते हैं 15 में से, ठीक है, और इंग्लिश में कई बार 12 मार्क्स, 13 मार्क्स इस तरीके से आ जाते हैं, तो 20, 21, 22 इस तरीके के मार्क्स आपके हिंदी इंग्लिश में बनते हैं। आ गया समझ में? तो आपको क्या क्या करना है। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन रहेगा आपका, उसमें क्या रहेगा, 10 मार्क्स में मैथ रहेगा, 10 मार्क्स में रीजनिंग रहेगी और 10 मार्क्स में आपकी हरियाणा जीके रहेगी। हरियाणा जीके को सस्ते में नहीं लेना है, हरियाणा जीके आपको बहुत अच्छे से करनी है। हरियाणा जीके बहुत ज्यादा टफ आती भी नहीं है। हमेशा क्या देखने को मिलता है, जैसे पहले जो एग्जाम हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में जो हरियाणा जी की आई है, कई बार 4-5 क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको हमेशा करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आपको हरियाणा जी के करनी है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने 11 डेज टारगेट बनाकर पूरी हरियाणा जी के कंप्लीट करा रखी है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें मैंने हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट करा रखी है और हरियाणा का जितना भी हिस्ट्री रही, कल्चर रहा, ठीक है, या ज्योग्राफी रही, आर्ट एंड कल्चर रहा, वो सब करवाया हुआ है, पॉलिटिक्स करा रखी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहां से आप क्या करेंगे, मतलब अगर आप उतना भी देख लेते हैं ना, तो भी एग्जाम में आराम से आप 7-8 मार्क्स ले सकते हैं हरियाणा जीके में 10 में से। मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मैथ में बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कर लीजिएगा, यानी कि इतना मैथ्स तो हम सब ने ही किया होता है कि उसमें से हमारे 6-7-8 इस तरीके के मार्क्स आ जाते हैं। तो मैथ्स के लिए आप वही प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, सेम ऐसा रीजनिंग के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाता है 90 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। अब मेन जो मुद्दा है, जो मेन सब्जेक्ट की बात मैं कर लेती हूँ 60 मार्क्स की, ठीक है। तो 60 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है 60 मार्क्स। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप एस्टेट के एग्जाम को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो आप उसमें रह जाएंगे। सब्जेक्ट अच्छे का मतलब है 35+ मार्क्स आपके सब्जेक्ट में होने ही होने चाहिए। अगर आपके 35+ मार्क्स सब्जेक्ट में नहीं बन रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। तो 35+ मार्क्स आपको सब्जेक्ट में लेने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटीज को फॉलो करेंगे। जैसे मान लो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था तो मैंने अपनी एनसीईआरटीज को फॉलो किया, जितनी 6 से लेकर 12 तक की बुक्स थी उनको रीड किया, उनकी स्टोरीज को रीड किया, ग्रामर अच्छी की, ठीक है। वैसे ही अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस थोड़ी सी हाई लेवल की आती है, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैथ्स की बात कर लेती हूँ तो मैथ आपका 10th और कुछ कुछ क्वेश्चन 12th के भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से मैथ्स जो है वो आप कर सकते हैं। बट मैथ का पेपर जो है रहता है स्टेट में, वो थोड़ा लेंथी रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। संस्कृत के लिए मैं बता देती हूँ, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की संस्कृत का कर लेना होगा।
इसी तरीके से बाकी हिंदी के लिए भी आपको ऐसे ही फॉलो करना है 12th तक का। ठीक है, तो आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए आप 12th तक का सिलेबस जरूर से जरूर करके जाएंगे फॉर टीजीटी लेवल। अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो आपको अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स इस तरीके से आपको करना ही करना है, इतना पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स जो थे वो आपकी 15 डेज स्ट्रेटेजी के थे। आप एक कागज पर क्या करेंगे, अपने टारगेट सेट करते जाएंगे, कितने दिन में मुझे ये पढ़ना है। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैं अपने जो टारगेट्स हैं वो एक पॉइंट पर लिखती रहती थी, कितने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट करना है। तो आप भी अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, डे वाइज टारगेट बना कर चलेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करें, एक दिन में आपको सभी सब्जेक्ट करने हैं, सब पर फोकस्ड रहना है। 2 घंटे मान लीजिए आपने अपना सब्जेक्ट को दिया, 1 घंटा आपने सीडीपी को दिया, 1 घंटा आपने हिंदी इंग्लिश को दिया, और 1 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग हरियाणा जीके कर रहे हैं, और फिर लास्ट के 2 आवर्स में आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है तो यही सभी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी पेपर भी देखने को मिलेंगे, वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। ये मत सोचिएगा कि आगे वैकेंसीज नहीं आएंगी या हमें नहीं पढ़ना है, तो इस तरीके के थॉट्स तो अपने माइंड में लाने मत दीजिएगा। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको ये 15 डेज स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से क्या क्या तैयारी कर लेनी है। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, इसी चीज़ों को फॉलो करते जाइए, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम में यही सब फॉलो किया था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, और कमेंट करते रहिएगा क्योंकि फिर आप कमेंट करते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का मन कर जाता है। वैसे मुझे बहुत टाइम हो गया था, तो इस आपसे बात भी नहीं हुई थी आप सबसे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना दी जाए और आपको कुछ टिप्स दे दी जाए जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।